गुड मॉर्निंग गाइस। सबसे पहले मैं उठ के फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने पूजा की और फिर पी चाय। चाय पीते पीते मैं वरुण जी को दिल में याद कर रही थी। वरुण जी, आई मिस यू सो मच। और जल्दी जल्दी मेरे पापा ठीक हो जाएं, ये भगवान से प्रे कर रही थी। इसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल जाना है तो सारे काम सुबह ही ख़त्म कर देंगे जल्दी से। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक़ है और अपनों को अपने हाथों से खाना बना के खिलाने का भी। सारी सब्ज़ी को काट के अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैंने रख दिया, क्योंकि मम्मा ने पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे मम्मा पापा के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे और मेरे पापा रसोई में हमारे पास आ गए और मम्मा को थैंक यू कर रहे थे कि वो उनकी इतनी केयर करते हैं। मेरे अंदर शायद जो प्यार भरा हुआ है वो मेरे पेरेंट्स की वजह से ही भरा हुआ है। मैंने उनमें बहुत प्यार देखा है। और अब मैं यहाँ सब्ज़ी बना रही हूँ और फिर इसके बाद हम जाएंगे। आज पापा का फिर से चेकअप है, तो हम जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल लेके। उनकी ड्रिप लगेगी और थोड़ा सा चेकअप भी है। मम्मा डोर लॉक कर रहे हैं और हम चलते हैं। आज मैंने पापा को बोला कि आप आराम से बैठो, मैं ड्राइव करूँगी। और फिर मैंने कुछ साल पहले ही कार चलानी सीखी थी। और कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त होता है कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपको आए। हर लड़की को ड्राइव करना सिखाइए, क्योंकि कभी भी किसी पे कोई भी टाइम आ सकता है और कभी आपको ड्राइविंग की ज़रूरत पड़ जाए, आपको नहीं पता। फिर हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। यहाँ मैं पापा का हाथ पकड़ के उनको अंदर लेके जा रही हूँ। पापा का ट्रीटमेंट करवाने के बाद, ड्रिप्स लगवाने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ हम गांव पहुँच चुके हैं और हमारे गांव का रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। वैसे कोई भी गांव हो, देखने में बिल्कुल सेम ही लगते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं अपने हरियाणा वाले गांव में घूम रही हूँ, क्योंकि देखने में ये सब बिल्कुल सेम है। वही फसलें हैं, वही मिट्टी है, सब कुछ वैसा ही है। हॉस्पिटल से हम आ गए थे और पापा को आज कुछ लोग मिलने भी आए थे, तो वो मिलके भी चले गए हैं। अब मैं थोड़ी देर कर रही हूँ रेस्ट और फिर जाएंगे यहाँ गांव में, जिनसे हम दूध लेते हैं। शाम को गब्बर जिद कर रहा था कि उसने बाहर घूमने जाना है, तो जब मम्मा दूध लेने जा रहे थे तो हम भी उनके साथ चले गए। गब्बर को सैर कराते कराते गांव की गलियों में मैंने खुद भी सैर की। यहाँ मेरे मामा जा रहे हैं डोलनी लेके दूध लेके। हमें बिल्कुल फ्रेश दूध मिलता है यहाँ। फिर घर पे जाते गब्बर के साथ की थोड़ी सी रनिंग, दौड़ दौड़ के हम घर की तरफ गए। इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई। फिर हम जब घर आए तो नीलू मेरे ऊपर चढ़ गया। इसको तो मेरे हाथ में बस फ़ोन दिखना चाहिए और उसी टाइम ही आ जाता है कि मुझे पैरेंट्स दिखाओ। इसको बहुत शौक है यूट्यूब चलाने का। पता नहीं इसका ब्रेन इतना शार्प कैसे है, पर इसको सब कुछ पता है। आप खुद ही देखो, ये खुद से अपनी वीडियो स्लाइड करके देखेगा। अभी पूरी कोशिश करता है फ़ोन को चलाने की, वीडियोस को स्लाइड करने की। बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है ये। इतने टाइम में मम्मा चाय बना के ले आए थे। फिर हम सब ने चाय पी और यहाँ गब्बर दरवाजे के बाहर शोर मचा रहा था कि मुझे भी अंदर आना है। बहुत शरारती, इसको सारा दिन बाहर रहना होता है, रात को ये अंदर आ जाता है। तो अभी अंदर आके आप देख सकते हो कि पैरट्स खुले घूम रहे हैं और ये कुछ नहीं कहता, उनको बहुत प्यार करता है। उनके सामने भी शरारतें करता है और ये इससे डरते नहीं है, इसके साथ बहुत खेलते हैं। मुझे लगता है जब आपके पेट्स खेलते हैं और उन्हें देख के आपका सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। कल के मैंने ब्लॉग में कुछ बातें अपने दिल से आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन शायद अगर मैं खुद वो बातें आपको बोलूँ तो आप ज़्यादा उनको समझ पाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो यही सोचते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान ने मुझे ये दुख दे दिया, भगवान ने मेरी ज़िंदगी में ये कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब भी मैं ये सब बातें सोचती हूँ तो मेरा मन हमेशा ये सोचता है कि इंसान, उसके पास बहुत कुछ होता है भगवान का शुक्र अदा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो वही चीज़ें सोचता है जिन चीज़ों से उसको दुख मिलता है या जिन चीज़ों से उसको परेशानी होती है। तो हमेशा कोशिश करो कि आप बजाय जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं या जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा महसूस करा रही हैं कि आप नेगेटिव फील कर रहे हैं उन चीज़ों की वजह से, उन चीज़ों की बजाय आप अपनी खुशियों को गिनना शुरू करें। भगवान ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, उन चीज़ों को काउंट करें।
सो बजाय आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दें, आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। जब आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों में बदलाव लाओगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। जो आपके पास आज चीज़ें हैं या जो भी आपके पास भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, कई लोगों के पास वो भी नहीं है। वो आपके जैसी ज़िंदगी देखने के लिए, होने के लिए तरसे हुए हैं। तो आप हमेशा ये सोचो कि भगवान ने आपको क्या दिया है, क्या आपके पास ब्लेसिंग्स है, और उनको ही काउंट करो, बजाय आप अपनी सारी एनर्जी एक नेगेटिव या कोई भी गलत सोच में लगाओ। डॉक्टर ने पापा को बोला थोड़ी वॉक करने के लिए, तो पापा का मन किया कि हम रात को थोड़ी वॉक करने चलें। तो मैं, गब्बर और पापा वॉक करने निकल गए। अभी मेरे पापा थोड़ा सा वीक फील करते हैं, इसलिए मैं उनके साथ ही रहती। थोड़ी सी वॉक करके हम आ गए घर की तरफ। घर जाके हमने पिया गरम गरम दूध, और फिर थोड़ा सा मैंने किचन सेट की और फिर मैं सो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी सारे दिन की भाग दौड़ से। सो गुड नाइट एवरीवन, स्वीट ड्रीम्स। ओम नमः शिवाय।